दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार की जनता से एक मौका मांग रहे हैं। अक्सर तेजस्वी यादव जब रैलियों में जाते हैं तो वो नौकरी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं। लेकिन अब तेजस्वी का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो साफ तौर से जनता से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें तेजस्वी से कोई शिकायत है, क्या उन्हें तेजस्वी पसंद नहीं है। और सीधे उन्होंने एक मौका मांगा है कि हमें आप सिर्फ एक मौका देकर देखिए। सुनिए तेजस्वी का पूरा बयान। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा। हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा? तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना। एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। दोस्तों, ये बयान आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है और इसके साथ में लिखा गया है, युवा जननेता तेजस्वी यादव जी को एक मौका मिलेगा और वो बिहार संवार देंगे। नीतीश कुमार और भाजपा की तरह पिछली सरकारों का रोना नहीं रोएंगे। अप्रत्याशित गति से जन सरोकार के काम करेंगे और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। बिहार को बहानेबाजी नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। नया, सक्षम, समृद्ध, खुशहाल बिहार चाहिए, ये लिखा गया है आरजेडी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अक्सर रैलियों में जा रहे हैं तो साफ तौर से जो युवा हैं सबसे ज्यादा तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं और यही बात बीजेपी को अब खटकने लगी है। बीजेपी को भी ये चीजें अब समझ में आने लगी है कि युवा उनसे नाराज हैं। वो युवा जो हैं वो नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो बिहार में ही रहें, उन्हें पलायन करके दूसरे शहरों में ना जाना पड़े, दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। और इससे बीजेपी के लोग भी अब समझने लगे हैं और इसी वजह से महागठबंधन के मैनिफेस्टो को कॉपी करते हुए जो एनडीए का मैनिफेस्टो लाया गया है उसमें बिल्कुल सिमिलर चीजें दी गई हैं। जिस तरह से महागठबंधन ने जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो तेजस्वी यादव ने उसमें सबसे ऊपर हर घर नौकरी का मुद्दा रखा था और बताया था कि हम जैसे ही आएंगे तो हम 20 दिन में इसको लेकर कमेटी बनाएंगे और 20 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा उन्होंने रोड मैप उसमें बताया था कि हर घर सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसी को सबसे पहला मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया था। उसी तरह से बीजेपी की तरफ से भी जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाता है, हालांकि मैनिफेस्टो सिर्फ 30 सेकंड में पढ़कर वहां से निकल जाते हैं नेता और उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता है, ना ही कोई बातें बताई जाती हैं। सिर्फ मैनिफेस्टो पढ़कर सम्राट चौधरी वहां से निकल जाते हैं और एनडीए के जो बाकी नेता है वो भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब संकल्प पत्र हमने उनका पढ़ा तो उसमें पता चला कि सबसे पहला जो मुद्दा है वो एनडीए की तरफ से भी नौकरी का ही रखा गया है और हमेशा की तरह जो वादे किए जाते हैं वैसा ही वादा उसमें किया गया है और कहा गया है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देंगे और उसके लिए अलग अलग चीजें भी करेंगे। स्किल को लेकर भी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन्हें भी हम जनरेट करेंगे और बिहार को स्किलफुल बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव ने सबको सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी तो हम जरूर देंगे, तब यही बीजेपी और एनडीए के लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया था कि भला आप ये कैसे करेंगे, बिहार का तो इतना रेवेन्यू ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है, तो भला आप कैसे देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये तक भी कहा गया था कि 5 साल में 10 लाख नौकरी देना असंभव है। तो आखिर जब बीजेपी खुद ये वादा कर रही है कि 5 साल में वो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी देगी तो उसके पास पैसा कहां से आएगा, वो कहां से नौकरियां लाके देंगे। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी इस चीज को समझ रही है कि जो युवा हैं वो साफ तौर से तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं और जो आक्रोश है वो जगह जगह पर दिखने लगा है। जब बीजेपी के प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, हम कल तक आपके थे, अब हम आपको वोट नहीं देंगे, उनके मुंह पर ये बातें कही जा रही है। इससे बीजेपी इनसिक्योर हो गई है। इससे जो एनडीए का पूरा गठबंधन है उसे पता चल रहा है कि वो इस बार शायद हार सकता है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अपने नए नए तरीके के पैतरे आजमाने की कोशिश की जा रही है और सीधा सीधा जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है उसे कॉपी करने की कोशिश की गई है। अति पिछड़ों के लिए इस तरीके से बार बार राहुल गांधी भी जब रैलियों में अपनी बातें बोलते हैं तो उसमें अति पिछड़ों की बात करते हैं, तेजस्वी यादव भी करते हैं। मैनिफेस्टो में भी इसको हमने देखा कि उन्होंने सबसे ज्यादा अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात कही है, जिसमें रिजर्वेशन और बहुत सारी चीजों के वादे उन्होंने किया है। उसी तरीके से
बीजेपी ने भी जब अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है तो वो भी अति पिछड़ों को ही साधने की कोशिश कर रही है और इसके साथ साथ में युवाओं और महिलाओं को भी साधने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन युवा अच्छे से जानते हैं कि जो सरकार ने 20 साल में नौकरी नहीं दी, जो सरकार पिछले 5 साल में पलायन नहीं रोक पाई, 10 साल में पलायन नहीं रोक पाई, वो भला अगले 5 साल में ये सारी चीजें कैसे कर लेंगे? 5 साल में बिहार इतना विकसित कैसे हो जाएगा जिसका वादा, जिसकी बातें वो किया करते हैं, और इसी वजह से वो उन्हें नकारने लगे हैं। दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले और सीधे सीधे जनता से ये बात कह रहे हैं कि आप हमें सिर्फ एक बार मौका देकर देखिए, आपको नहीं अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके हाथ में ही सारा जजमेंट होता है, आप अगली बार बदल सकते हैं। जब इतनी बार मौजूदा सरकार को मौका मिल चुका है तो एक बार तेजस्वी यादव को भी मिलना चाहिए, ऐसी बात तेजस्वी यादव और उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं। वहीं आरजेडी की तरफ से भी लगातार जो बीजेपी के संकल्प पत्र है उसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 20 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है और 5 साल में काम करने का दावा कर रहे हैं, तो आखिर 20 साल में क्यों नहीं किया था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आपको रिपोर्ट अपनी देनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आपने कितना काम कर दिया है और आप आगे कितना काम करेंगे, लेकिन आप तो वही चीजें बार बार घुमा रहे हैं जो आपने पिछली बार घुमाई थी। अब इसको लेकर आरजेडी की तरफ से पोस्ट किया गया है और लिखा गया है जिन्होंने 20 साल केवल काम चोरी और बहानेबाजी किया वो अगले 5 साल भी केवल काम चोरी ही करेंगे। कामचोर एनडीए के भरोसे अपना और अपने बच्चों का भविष्य सौंपना मूर्खता है। जो 20 साल में बाढ़, राहत और बचाव के नाम पर अपने घर का खजाना भरते हैं वो अगले 5 साल भी यही काम करेंगे। आपकी त्रासदी, बर्बादी और आपदा में कमाने का अवसर ही ढूंढेंगे। अब की मौका है, जागिए, अब की बिहार में केवल तेजस्वी की सरकार बनाइए। और इस तरीके से ये पोस्ट करते हुए बताया गया है कि किस तरह से हमेशा कामचोरी और बहानेबाजी ही की जाती है। कहा जाता है कि असंभव है 10 लाख लोगों को नौकरी देना और कहा जाता है कि बिहार में जमीन नहीं है फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि हम हर एक जिले में एक फैक्ट्री खोल देंगे, जो कि आज तक नहीं हो पाया है। एक भी यूनिट बिहार में नहीं लगी है किसी फैक्ट्री की जो जिससे वहां के लोगों को कुछ काम मिल पाए। अब ये वादा किया जा रहा है कि अगले 5 साल में ये सारी चीजें हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ये नहीं पता है। इसके साथ साथ में तेजस्वी यादव ने सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक और पोस्ट किया है। तेजस्वी लिखते हैं, आपको पता है ना कि कल आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जिस तरह से मोकामा में आरजेडी के नेता की हत्या हो जाती है और आरोप लगता है सीधे जेडीयू के जो मौजूदा विधायक हैं और प्रत्याशी हैं अनंत सिंह पर, उसके बाद से ही बिहार की सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। क्योंकि अब तक तो ये राजनीति जो है वो बयानबाजियों में चल रही थी, लेकिन अब जमीन पर सीधे सीधे खून खराबा होना, मारकाट हो जाना, ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति किस तरीके की है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने सीधे निशाना साधा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जंगल राज की बात करते हैं, कहते हैं कि 20 साल पहले ऐसा था या 30 साल पहले ऐसा था, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या है? मौजूदा वक्त में जब राजनीति की वजह से सरेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जा रही है तो वो क्या है? वो भी तो जंगल राज ही है, वो भला मंगल राज कैसे हो जाता है? और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो सरेआम खून खराबा कर रहे हैं और आपको इस बात का भी जिक्र करना चाहिए। साथ साथ में तेजस्वी मौका मांग रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो उन्हें एक बार जरूर मौका दे। अब देखना होगा कि बिहार की जनता चुनती किसे है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।